सर, ये दौर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का दौर है और मैं जहाँ तक नोट कर सका हूँ कि ये सवाल का जवाब मिला है कि ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं थे। ये ज़मीन के मामलात हैं। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे 57 जो है वो मिलियन की जो है वो एक पीसी है जो अनअप्रूव्ड है अभी तक से, जो PC1 अभी तक से किस फेज़ में है ये सही तरीके से डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे पा रहा। अच्छा, मैं ये सवाल करूँगा इनसे इस हवाले से कि क्या सिंध हुकूमत कि जितनी भी हमारी ज़मीन से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं वो डिजिटलाइज क्यों नहीं हो पा रही? क्या नक्शे रिवाइज आज तक हो रहे हैं? 30-30 साल से जो सोसाइटीज़ हैं उसके बार बार अम्यूनिटीज़ रिवाइज होकर जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होती हैं, क्या इसलिए नहीं हो रहे? सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं सर KDA हो गया, LDA हो गया, MD हो गया, जितने भी ज़मीनी इदारे हैं आज तक जो है वो सिंध हुकूमत इसमें सीरियस नहीं है। तो मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से ये सवाल करता हूँ कि कब तक इसको जो डिजिटाइजेशन जो है इसमें कब तक सीरियसनेस जो है वो शो करेंगे? थैंक यू। जनाब स्पीकर साहब, इन्होंने फिर एक रेपिटिशन हुई है। मैं जवाब तो दोबारा दे दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल में कि बाकी मोज़िज़ मेरे जो कोलीग्स हैं जिनके सवाल हैं तो उनका टाइम वेस्ट होगा। इन्होंने फिर दोबारा से यही पूछा है डिपार्टमेंट से कि डिजिटलाइजेशन ये कब होगी। हालांकि फ़र्स्ट सप्लीमेंट्री से लेकर यही डिस्कस होता आ रहा है, उसका मैं जवाब सेम देती आ रही हूँ कि ये अंडर कंसिडरेशन है और जब ये अप्रूव होगी, जब ये ओके होगी, तो मैंने तो खुद मैं चाह रही हूँ कि असेंबली के फ्लोर पर कि ये इसको प्रायोरिटी पर हम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि सोसाइटीज़ में ज़्यादातर मैटर जो है लैंड के होते हैं और उनमें डुप्लीकेशन होती है, ट्रिप्लीकेशन होती है। मेरे पास खुद भी काफ़ी केसेस ऐसे आ चुके हैं। तो अगर तो ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं तो इरेगुलरिटीज़ उनसे हम बच सकेंगे। जो PC1 है इसकी मंजूरी वजह क्या है, क्यों नहीं दी जा रही, और अगर और ये जो है ये किस स्टेज पे है? PC1 की जो मंजूरी का जो स्टेज है ये किस स्टेज पे है, कब तक ये मंजूर हो जाएगी और वजह क्या है, क्यों नहीं मंजूर हो रही? जनाब स्पीकर साहब, मेरी मोज़िज़ बहन का सवाल जो है वो एक ही सवाल में दो सवाल हैं। एक तो इन्होंने पूछा कि वजह क्या है, वो मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही। तो अब ये है कि ये जब इसकी PC1 अप्रूव हुई थी तो वो 2014 में थी। उसके बाद वो जो है वो इंटरटेन नहीं हो सकी और उसके बाद जैसे टाइम गुज़रता गया तो उसकी कॉस्ट बढ़ती गई। तो अब उसका स्टेटस ये है, जो उनका दूसरा सवाल है कि वो अब उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँची है। तो वो कंसिडरेशन के लिए है और जब उनकी वहाँ से PND से उनकी अप्रूवल होगा तो फिर ये आगे बढ़ सकेगा काम। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जवाब ये दिया गया है कि ये सबमिट हो चुकी है और PND इसकी अप्रूवल देगा। तो सर ये 57 मिलियन की स्कीम है, तो इसको कितने साल लगेंगे अप्रूवल देने में और स्टार्ट होने में कितने साल? 2027, 28, 29? तो ये बहुत छोटी स्कीम है और डिजिटलाइजेशन है। तो सिर्फ ये बता दें सबमिट कब हुई थी और ये अप्रूव कौन से साल में और सन में होगी, मंथ कौन सा होगा? बहुत जनाब स्पीकर साहब, इसमें पहला सवाल तो वो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट से किया गया है। मैंने आपको बताया है कि वो 2014 में इसको सबमिट किया गया था। दूसरा सवाल मेरे मोज़िज़ भाई ने पूछा है कि वो कब होगी, तो वो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं बता सकता क्योंकि हमने सबमिट की है और जैसा कि अभी डिस्कस हो भी चुका है कि अप्रूवल तो इसकी हो गई थी लेकिन इंटरटेन नहीं हो सकी। अब जो है वो कंसिडरेशन के लिए है, PND डिपार्टमेंट के पास है। तो अब ये आप दूसरे डिपार्टमेंट का सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो हम तो खुद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो।